नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जो श्रीमद् भागवत कथा में अष्टोत्तर शत का क्या महत्व है, किस तरह से भागवत कथा आम जन के लिए कितनी ज़रूरी है और इस भागवत कथा सुनने से आम जन को क्या फ़ायदा मिलता है। राजसमंद शहर में 5 जनवरी से अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का दिव्य आयोजन होगा। कथा के साथ ही 108 विप्र जनों द्वारा सस्वर श्रीमद् भागवत का मूल पारायण चलेगा, जो एक विशिष्ट धार्मिक आयोजन है जिसका धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व है। 5 से 11 जनवरी तक कांकरोली बस स्टैंड के पास जड़िया कॉम्प्लेक्स में यह अनूठा आयोजन होगा। इससे पूर्व 4 जनवरी दोपहर 3:30 बजे श्री द्वारकाधीश मंदिर से कलश व भागवत पोथी यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचेगी। इसके बाद 5 जनवरी से 7 दिनों तक कथा पांडाल में प्रतिदिन सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक वृंदावन से समागत 108 ब्राह्मण सस्वर श्रीमद् भागवत का मूल पारायण करेंगे, जबकि रोजाना दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक भागवताचार्य ललित शरण महाराज श्रद्धालुओं को कथा श्रवण कराएंगे। उल्लेखनीय है कि ललित शरण महाराज की राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में अब तक 215 कथाएं हो चुकी हैं, जिनमें 23 अष्टोत्तर शत कथा महोत्सव के अनूठे आयोजन भी शामिल हैं। इस अवसर पर धर्म प्रेमी सुधीर व्यास, राजेश जड़िया, लक्ष्मीलाल इनानी, हेमंत लड्डा, प्रहलाद मोंदड़ा, बाल मुकुंद काबरा, सतीश व्यास, अंजनी कुमार चंडक, मुरली मनोहर आचार्य, डॉक्टर रामस्वरूप आचार्य, सुरेश कंसारा आदि विभिन्न तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब देखिए भागवताचार्य ललित शरण महाराज और आयोजक क्या कुछ कहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन राज मंदिर वाटिका में जड़िया कॉम्प्लेक्स में 5 जनवरी से 11 जनवरी 2023 को होने जा रहा है। भागवताचार्य ललित शरण जी महाराज के मुखारविंद से, जिसके न्यूछावन राशि 12,111 रुपया जो भी बैठेंगे, वो आयोजन 108 जजमान उन्हीं के द्वारा ये कार्य होगा और अपने अपने परिवार की सुख शांति, लक्ष्मी प्राप्ति, सुख शांति, कष्ट निवारण तथा पितरों की शांति के लिए ये मूल पाठ कराया जाता है। ये इसी प्रकार से ये होगा। उसके अंदर 108 ब्राह्मण वृंदावन से आएंगे, 108 ही यजमान बनेंगे। उसके अंदर 108 ब्राह्मण पीले वस्त्रों के अंदर बैठकर 18,000 श्लोकों का माइक के अंदर मूल पारायण करेंगे। पाठ सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक तो मूल पाठ चलेगा संस्कृत के अंदर। वो 108 ब्राह्मण 18,000 श्लोकों का पाठ माइक के अंदर करेंगे। उसका समय 7 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। 1 बजे से लेकर 5 बजे तक कथा का आयोजन होगा, जिसमें पूरी रास मंडली, संगीत मंडली और विभिन्न प्रकार की झांकियाँ उसके अंदर सजाई जाएगी। यूँ कहें कि नगर का एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन होने जा रहा है 5 जनवरी से 11 जनवरी तक। ये पाठ क्यों करवाया जाता है, क्यों होता है ये पाठ? इसलिए करवाया जाता है, एक तो भागवत होती है, ये भागवत का सबसे बड़ा अनुष्ठान होता है, जिसके अंदर 108 ब्राह्मण बैठकर ये पाठ करते हैं। जैसे माला के अंदर 108 मन के होते हैं, उसके ऊपर हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ऐसे ही शास्त्रों में बताया है कि 108 ब्राह्मण बैठकर जहाँ भी अनुष्ठान करेंगे उसका फल तुरंत मिलता है। तो 7 दिन के अंदर तुरंत फल मिलने का एक दिव्य भव्य अनुष्ठान, जिसे अष्टोत्तर शत 108 श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। इसके अंदर कोई व्यक्ति जैसे निर्धन होता है, कई व्यस्तता होती है, पैसा होता है लेकिन वो करा नहीं पाता, उनके लिए एक सरल साधन है कि एक ब्राह्मण उनके परिवार के निमित्त बैठता है और वो 18,000 श्लोकों का भागवत करता है। ऐसे ही कोई निर्धन व्यक्ति होता है, उसके पास आजकल तो कितना महंगा हो गया सब कुछ, एक भागवत कथा करवाए तो उसके अंदर 3-4 लाख रुपए कम से कम लगते ही हैं। इसके अंदर एक अल्प राशि, नाम मात्र की राशि के अंदर उसको पूरी भागवत का फल मिलता है। इसलिए इसको अष्टोत्तर शत 108 श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहते हैं। पूरी को 3:30 बजे द्वारकाधीश मंदिर से, जिसके अंदर 108 ब्राह्मण उसका आकर्षण का केंद्र होंगे, जो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए, नगर भ्रमण करते हुए कथा स्थल तक पहुँचेंगे।
108 ही महिलाएं कलश धारण करके निकलेगी, इसके अंदर झांकी वगैरह भी सजाई जाएगी। कथा 5 तारीख से है, नहीं उसके अंदर 7 में चलेगा। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक तो 108 ब्राह्मण वो मूल पारायण करेंगे 18,000 श्लोकों का। उनके तत्पश्चात 1 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। हाँ, शहर के मुख्य मार्गों तक उसका साउंड लगा माइक लगाएंगे, ताकि जहाँ जहाँ तक इसकी आवाज़ जाती है भागवत की, उसका कल्याण होता है। चाहे वो कथा में आया नहीं आया, चर अचर जीव जितने भी हैं वो इसको श्रवण करेंगे तो उनका कल्याण होता है। 23वां 108 अनुष्ठान है ये। सबसे पहली कथा हुई सन 1999 में, ये हुई पंजाब के अंदर। मैं निम्बार्क संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे जो सनातन धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है वो निम्बार्क संप्रदाय है, जिसका प्रारंभ 5,500 वर्ष से भी अधिक समय से हुआ, और जो भगवान स्वयं के द्वारा जो स्थापित है, ऐसे प्राचीन संप्रदाय से मैं जुड़ा हूँ। हमारे गुरुदेव जो गोलोकवासी हो चुके हैं, जगत गुरु श्री जी महाराज जी जो हमारे गुरु जी थे, और मैं उन्हीं से जुड़ा हुआ हूँ, जिसकी मुख्य पीठ सलेमाबाद के अंदर है। प्रधान पीठ किशनगढ़ से 15 किलोमीटर मकराना रोड के ऊपर, जहाँ पर एक आपको पर्सनली एक जानकारी देता हूँ, कभी भी आप वहाँ जाए तो एक शालिग्राम भगवान रखे हैं वहाँ पर, जो नारद जी ने प्रदान किए थे, उनके दर्शन आज भी होते हैं वहाँ पे। का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ उसका आश्रम नहीं है। हर जगह है, सब जगह है। उदयपुर के अंदर है, जयपुर में, सब जगह है, सब जगह है पूरी दुनिया। सबसे प्राचीन संप्रदाय है ये, अपने सनातन धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे पाठ के अंदर जैसे 5 तारीख को संकल्प पढ़ा जाएगा, 5 तारीख को इसमें क्या होगा कि कोई भी यजमान बनता है तो उसको केवल संकल्प पढ़ा जाएगा। वो 20 मिनट का कार्यक्रम होता है। संकल्प के अंदर उस यजमान को आना अनिवार्य होता है। अगर कोई नहीं आ पाता है तो उसका ऑनलाइन संकल्प पढ़ा जाएगा। नहीं, उसके अंदर पीले वस्त्रों का हम एक कोड वो धारण करेंगे, उसका बताएंगे सबको। पीले वस्त्रों में आएंगे। शोभा यात्रा के अंदर जो सम्मिलित होंगे उसकी भी एक ड्रेस कोड होगा। हाँ, एक पारंपरिक जो अपने सनातन धर्म से परिचित होता रहे। की मतलब शिक्षा प्रदान की गई है आदरणीय गुरु जी द्वारा। उनको एक निर्देश दिया कि भाई ऐसा नहीं है कि आज पोथी खोली, आज पहला पाठ पढ़ लिया और कल दूसरा पाठ नहीं। पहला पाठ पढ़ने के बाद में वो लास्ट में बोलेगा कि हमने आज इनकी सुख शांति, इस परिवार की सुख शांति के लिए वो उनका नाम लेके वो पहला पाठ का समापन करेगा। और दूसरे दिन दूसरे पाठ जो होता है कि आज मैं द्वितीय दिवस के लिए ये पाठ का कर रहा हूँ और आदरणीय फलाना जो भी नाम होगा उनकी स्मृति में, उनकी परिवार की सुख शांति, ये वापस शुरुआत कर रहा हूँ। वो खुद उसका मतलब ये एक विधि विधान से होता है। अमुक जगह हमने देखा हुआ है कि वहाँ ठीक है आगे कोई नहीं रट लेते हैं, ऐसा नहीं, बोल विधि विधान से। और आपको एक जानकारी बताऊं कि ये नाथद्वारा तो आपके पास में है, यहाँ कितनी कथाएं चलती रहती है, लेकिन 1 वर्ष पहले मैंने वहाँ अनुष्ठान किया था। तो वहाँ टोटल मंदिर के जो महाराजश्री है, उनके पुजारी है, कर्मचारी है, वहाँ लोकल आदमियों को जोड़कर हमने अनुष्ठान किया था। वो नगर का सबसे पहला ऐसा अनुष्ठान था जिसके अंदर नगरवासियों ने भाग लिया। उन्होंने भी हमें यही बताया कि हमने यहाँ देखें लेकिन मौन पाठ चलता है, कोई पाठ करता नहीं, कथा के साथ में पाठ चलता है, लेकिन हमने वहाँ पर 18,000 श्लोक का उच्चारण करवाया। तो वो एक अद्भुत आयोजन था। और वहाँ भी दोबारा शीघ्र वहाँ भी इतने एक और आयोजन होगा वहाँ श्रीनाथ जी का। हमारे साथ में प्रसिद्ध कथाकार व महाराज जी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर आम व्यक्ति के जीवन में भागवत कथा का क्या महत्व है। यहाँ पर 108 श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन कर रहे हैं। और भागवत कथा और 108 भागवत के अंदर अंतर ये होता है कि 108 भागवत के अंदर वो व्यक्ति भी इसका लाभ ले सकता है जो गरीब होता है, जो किसी कारणवश इतना खर्चा नहीं कर पाता है। तो उसके लिए एक सुगम और सरल ये एक उपाय है कि वो भी पूरी की पूरी भागवत कथा का फल एक अल्पमात्र राशि के अंदर उसको धारण कर सकता है। अच्छा, जैसे सामान्यतया भागवत कथा सुनने से ये बताते हैं कि कई पापों का मुक्ति मिल जाती है आमजन को, तो वो किस तरह से क्या? भागवत कथा एक ऐसा अनुष्ठान बताया है शास्त्रों के अंदर कि उसके श्रवण मात्र से ही मनवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। तो अब हमें ये विचार करना चाहिए कि सुनने मात्र से अगर मनवांछित पदार्थों की प्राप्ति हो सकती है तो कथा में सहयोग करना, कथा करवाना, उसके अंदर सहभागिता देना तो एक बहुत बड़ा उपक्रम हो जाता है। तो उसके लिए तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान आपको क्या दे सकते हैं। में मुख्य रूप से आम जन को इस कथा में आने के लिए आप क्या अपील करेंगे? इसके अंदर हम यही कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति कारणवश भागवत कथा नहीं करवा सकते हैं उसको इसके अंदर भाग लेना चाहिए। उसके अंदर एक पारायण बिठाने से उसको सब कुछ मिल जाता है।
केवल एक पाठ बिठाना होता है, वो भी 18,000 श्लोकों का पाठ होता है, और भागवत कथा के अंदर भी उसकी व्याख्या होती है। तो ये दोनों एक ही चीज़ होती है, इसके अंदर लाभ। अगर कथा जैसे 7 दिन चलती है, सप्ताह भर का रहता है, तो उसमें अगर एक दिन कोई आ रहा है या 7 दिन उसमें, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, जिसको जैसा समय मिलता है उसको वैसा वैसा लाभ मिलता है। जो जितना इसके अंदर समय देते हैं भगवान उसको उतना ही वो देते हैं। जो जितना इसके अंदर समय देंगे, अपनी सहभागिता देते हैं, इसके अंदर यजमान बनकर इस बहुत बड़े उपक्रम को पूर्ण करने के लिए अपना समय, श्रम और साधन देते हैं, तो उसको तो एक अलग फल मिलता ही है। आधुनिक ज़माने में अपन देखें तो आम जन काफ़ी व्यस्त जिंदगी हो गई है हर वर्ग की, उसमें ख़ास तौर से युवाओं की जो है इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी भागम भाग बनी हुई है। वो धार्मिक प्रवृत्ति के प्रति या अपने जो धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति बहुत ही कम उनकी देखी जाती है रुचि। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से वो? इसके अंदर ऐसा होता है, जैसे अभी मेरा है तो मैं जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो जन समूह रहता है वो युवाओं का रहता है, और हम युवाओं को ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि ये वही समय है कि आप इस समय में आप इससे जुड़कर आप अपने जो भी मनवांछित पदार्थ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। बिना भगवान की भक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं मिल सकता है। हम अभी जवानी के अंदर चाहे कितने ही हम नाटक करें, लेकिन लास्ट में आना वहीं पड़ता है। इससे अच्छा तो हम जवानी से ही भगवान की भक्ति में लगे तो आगे हमारे सारे कार्य अच्छे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने सुना किस तरह से आम जन के जीवन में भागवत कथा का महत्व, और युवाओं को भी खास तौर से आपने अपील की है कि धार्मिक प्रवृत्ति और ख़ास तौर से जो भागवत कथा से जुड़े, धार्मिक कार्यक्रमों में से जुड़े, ताकि उनके सकारात्मक ऊर्जा का उनमें संचार होगा। और इसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे 5 जनवरी के अंदर 11 जनवरी तक जो ये आयोजन होने जा रहा है या राज मंदिर वाटिका के अंदर, उसके अंदर 108 ब्राह्मण वृंदावन से आएंगे, और सारे ब्राह्मण पीले वस्त्रों के अंदर बैठेंगे, और सारे के सारे 18,000 श्लोकों का पारायण माइक के अंदर चलेगा। और वो जो दृश्य है वो एक अद्भुत, और उसको हम केवल कल्पना कर सकते हैं, लेकिन साकार इसी पंडाल के अंदर हो सकता है। आप सबसे विनती है कि आप आइए और इस दृश्य को देखिए, इन ब्राह्मणों के दर्शन करिए, परिक्रमा लगाइए और उसका लाभ लीजिए। जैसे आम भागवत कथा और यहाँ पे जो ये विशाल जो अष्टोत्तर शत 108 जो भागवत, इसमें क्या किस तरह से विशेष आयोजन क्या क्या रहेंगे? इसका सबसे बड़ा विशेष आयोजन ये है कि 108 ब्राह्मण जहाँ मिलकर कोई अनुष्ठान करते हैं, किसी के लिए तप करते हैं, साधना करते हैं, तो इसका एक ही विधान है कि वो तुरंत 7 दिन के अंदर ही उसको फल मिल जाता है। क्योंकि शास्त्रों में बताया कि माला के अंदर मन के भी 108 होते हैं, उन 108 माला के मनकों के ऊपर कोई मंत्र जाप करते तो सिद्ध होता है। ऐसा ही 108 ब्राह्मण मिलकर किसी के लिए अगर अनुष्ठान कर रहे हैं तो इसमें कोई संशय नहीं, वो तुरंत उसको फल मिलता है। इसका एक ही विधान है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।